हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है, रिश्ता संबंधी प्रश्न। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे तस्वीर वाले प्रश्न, ठीक है। जो तस्वीर दिया हुआ रहता है कि एक व्यक्ति ने एक तस्वीर को इशारा करते हुए कह रहा है कि उसके मामा मेरे मामा का मामा है, तो उस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। कह रहा है कि एक लड़की का परिचय कराते हुए रमेश ने कहा कि इनकी माँ मेरे सास की इकलौती बेटी है। तो कह रहा है रमेश उस लड़की से क्या संबंध है, रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, किसने कह रहा है कि रमेश से शुरू करते हैं। रमेश ने कहा, क्या कहा उसको देखिए। रमेश ने कहा कि इनकी माँ जो है मेरे सास की, एक पीढ़ी पर मेरे सास की इकलौती बेटी मेरे सास की इकलौती बेटी है। मेरे सास की इकलौती बेटी मतलब रमेश की पत्नी, इकलौती बेटी है। कौन? इनकी माँ, मतलब उस लड़की की माँ, यानी ये लड़की नीचे है। इस लड़की की जो माँ है, कहा है कि लड़की का परिचय कराते हुए रमेश ने कहा, क्या कहा कि इनकी जो माँ है मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरे सास की जब इकलौती बेटी कह दे रहा है, यानी रमेश की ये पत्नी है। रमेश की क्या हो गया, रमेश की पत्नी हो गई। सास की इकलौती बेटी कह रहा है, अगर इकलौती नहीं होगा तो हो सके साली भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन इकलौती जब कहा दिया तो साफ जाहिर हो रहा है कि रमेश की पत्नी है। और रमेश की पत्नी को ये लड़की माँ बोलती है। क्या कर रहा है कि इनकी माँ, यानी इसको माँ कह रही है। इनकी जो माँ है रमेश की सास की इकलौती बेटी है, ठीक, इकलौती बेटी है। तो रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है, यहाँ भी क्वेश्चन फंसता है आंसर देने में। क्या कर रहा है कि रमेश का उस लड़की से जहां लगा हुआ रहता है उससे रिश्ता देखना है कि उस लड़की ने उस रमेश को क्या कहा, उस व्यक्ति को क्या कह रहा है, लड़की ने इसको क्या कहेगा। तब देख रहे हैं कि इसको माँ कह रहा है और इसके माँ को ये पत्नी कह रही है, मतलब इस लड़की का इसका पति है, यानी लड़की का पिता। तो क्या कह रहा है कि रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है, तो पिताजी का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसके सारे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तस्वीर को इशारा करते हुए राम ने कहा कि वो मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन की माँ है। तो तस्वीर वाले औरत का राम के भाई से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना भी बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ रहे उससे कोई मतलब नहीं। जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से खाली आप बैठा दीजिए, आप आंसर आइए। क्या कह रहा है, किसने कहा रहा है, इशारा, तस्वीर को इशारा करते हुए राम ने कहा रहा है ना, तो राम को लीजिए। राम ने कहा रहा है, राम ने क्या कहा रहा है जी, उसको देखिए। राम ने कहा, क्या कहा कि वो मेरे भाई उसी पीढ़ी में रहेगा, वो मेरे भाई के बेटे, एक पीढ़ी नीचे आएगी, भाई के बेटे की पत्नी, भाई के बेटे की पत्नी की बहन, पत्नी की भाई बहन जो भी रहेगा सब एक ही पीढ़ी में रहता है। बहन की माँ है, एक पीढ़ी ऊपर बहन की माँ है। कौन? जिसे एक तस्वीर को इशारा जो कर रहा है, जो तस्वीर वाली महिला है, ये तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है एक बार देख लीजिए। एक तस्वीर को इशारा करते हुए राम ने कहा, क्या कहा कि वो मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन की माँ है। कौन? जिसको इशारा कर रहा है, जिस तस्वीर को इशारा कर रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, और वो तस्वीर वाली औरत का राम के भाई से क्या संबंध है, तस्वीर वाली जो औरत है राम के भाई से क्या संबंध है। तब देखिए राम के भाई के बेटा, मतलब इस आदमी का बेटा हो गया, इस बेटे के पत्नी है, मतलब इसके पतोहू हो गया, ठीक है, इसके पतोहू हो गया। और ये इसके पतोहू की माँ, मतलब इसके पतोहू की माँ यानी इसके बेटा की सास, इसके बेटा की सास हो गया। तो बेटा की सास को क्या कहा जाता है, बेटा की सास को, जैसे अपना बेटा हो गया और मेरे बेटे की जो सास होगी उसको मैं क्या, अपने बेटे की सास को क्या कहा जाता है, समधी कहा जाता है। बेटी के साथ सास को समधी कहा जाता है। जो समधी क्या है, बेटी बेटा से समधी ऑप्शन में नहीं है, समधी कहा जाता है। तो समधी उसको एक्चुअली मैंने क्या रहेगा उसको ऑप्शन में, तो उसके लिए रह सकता है समधी को आपका सन इन लॉ रह सकता है, सन इन लॉ, फादर इन लॉ। इसको पिताजी की बेटा की तरफ से अगर पूछा जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, सन फादर इन लॉ, और
अलग शब्द पूछा जाए तो डॉक्टर मदर इन लॉ उसको कहा जाता है, डॉक्टर मदर इन लॉ। ठीक है, तो इसको क्या है कि समधी इसको कहेगा। कह रहा है कि ये तस्वीर वाले औरत का राम के भाई से क्या संबंध है, यानी राम के भाई ने इसको क्या कहेगा, तो राम के भाई का बेटा की सास हो रही है, तो बेटा की सास को समधी कहा जाता है। ठीक है, उसको ये सन फादर इन लॉ कह सकता है, सन फादर इन लॉ। बेटी की अगर सास होगी तो डॉक्टर मदर इन लॉ कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन में ये हो सकता है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ऑप्शन में ये नहीं है, जिसके कारण इसका आंसर समधी भी रह सकता है। ठीक है, संधि भी रह सकता है, वो नहीं है ऑप्शन में, इसके कारण इसका आंसर डी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा कि इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ मेरे माँ की इकलौती बेटी है, तो रोहित और उस लड़की के बीच क्या संबंध है। ठीक है, किसने कहा रहा है जी, एक लड़की की चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, रोहित ने क्या कहा रहा है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। रोहित ने कहा रहा है, रोहित ने क्या कहा रहा है, रोहित ने कहा रहा है, क्या कहा रहा है, रोहित ने कहा कि इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ मेरी माँ की, एक पीढ़ी ऊपर, मेरी माँ, इनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ की जो इकलौती बेटी, इनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इनकी माँ जो है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो उस लड़की का माँ, इस लड़की की जो माँ है, उस लड़की की जो माँ है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी है, क्या कर रहा है कि एक लड़की का चित्र दिखाते हो, रोहित ने कहाँ से शुरू करना है, उस चीज आपको ध्यान देना होगा। किसने कहा है, रोहित ने कहा, तो क्या क्या कह रहा है उस सेंटेंस को पहले हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, रोहित ने कहा, क्या कह रहा है कि इनकी कोई भाई या बहन, इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है। ठीक है, उस लड़की का कोई आपको बहन भी नहीं है और इसका कोई बेटी भी नहीं है इस लड़की का। अब कह रहा है लेकिन इनकी जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी, इनकी जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कह रहा है क्या, रोहित और उस लड़की के बीच, रोहित और उस लड़की के बीच में क्या संबंध है, जब इसकी इनकी माँ की बेटी है, मतलब इस दोनों में क्या हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया, यानी रोहित की ये बहन हो गया, रोहित की बहन और रोहित की बहन की बेटी हो रही है, तो बहन की बेटी को क्या कहा जाता है, भांजी कहा जाता है, भतीजी कहा जाता है। ठीक है, भांजी भतीजी, भांजी नहीं है मिस है, यानी ये भतीजी, ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरे पत्नी का भाई है, तो उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है, उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है। तो इसके सबसे पहले हम लोग आरेख के द्वारा, ग्राफ के द्वारा इसको देखेंगे। क्या है, किसने क्या कहा, एक आदमी ने कहा, क्या कह रहा है उसको पहले खत्म करें। एक आदमी ने कहा, क्या कह रहा है, पहले सेंटेंस को खत्म करें। एक आदमी ने कहा, क्या कहा जी, कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का, ये मेरी पत्नी, मेरे पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई है। कौन, क्या है कि एक औरत की ओर इशारा करते एक आदमी ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा, उसके उस औरत के इकलौते भाई का बेटा जो है मेरे पत्नी की भाई, मेरे पत्नी की भाई, मेरे पत्नी का भाई, मेरे पत्नी का भाई है, उस औरत की इकलौते भाई, मतलब एक ही को भाई है उसका, इकलौते भाई का बेटा, इकलौते भाई का बेटा है। ये क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा है, एक औरत की इशारा करते एक आदमी ने कहा कि उसकी इकलौते भाई का बेटा मेरे पत्नी की भाई है, तो कह रहा है कि उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है, इस आदमी ने इस औरत को क्या कहेगा। ठीक है, इस आदमी ने इस औरत को क्या कहेगा, तो देखिए आदमी की पत्नी, ये इसका पत्नी होगी, पत्नी के भाई मतलब इसका साला हो गया, साला का बेटा पिताजी मतलब इसके पत्नी के पिताजी, तो पत्नी के पिताजी हो गया मतलब इसका क्या हो गया, ससुर हो गया, और ये ससुर का बहन हो रहा है। ससुर के बहन को अब क्या कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन कहाँ से घुमा कर भेजिए, ससुर को जानते हैं, सास को जान रहे हैं, अब है ससुर के बहन को क्या कहा जा रहा है, तो ससुर के बहन को देखिए ग्रैंडफादर नहीं, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ उसको कहा जाता है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ कहा जाता है ससुर के बहन को। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी, जिस पे साइन का। ठीक है, फिर चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा की तरफ इंगित करते हुए श्याम ने कहा, क्या कहा? श्याम से आप समझ कीजिए। श्याम ने कहा, क्या कह रहा है? श्याम ने कहा कि वो मेरे पुत्र के, एक पीढ़ी नीचे, वो मेरे पुत्र के दादाजी, मतलब और एक पीढ़ी ऊपर, पुत्र के दादाजी, वो मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी, दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधू है। कौन? सीमा की तरफ इंगित करती है, सीमा इकलौती पुत्र वधू है, मतलब श्याम के पिताजी हो रहा है, श्याम के पिता की पत्नी यानी श्याम की माँ की एक ही को पुत्र वधू है, यानी एक ही को पुत्र हो। ठीक है, इससे सब जाहिर हो जा रहे हैं कि ये जो है सीमा जो है श्याम की पत्नी है। इकलौती अगर नहीं होगा तो इसके भाई का भी पत्नी हो सकता था, लेकिन इकलौती पुत्र वधू बोल दिया है। इसका मतलब क्या है कि श्याम के पिताजी का एक ही गो पत्नी, श्याम के पिताजी के एक ही गो आपका क्या है? पुत्र वधू है, यानी पुतहु है। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन निकालना? सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है? सीमा जो है श्याम से, यानी श्याम ने सीमा को क्या किया, ये ध्यान देना होगा, या इधर से पूछेगा तो पति हो जाएगा। सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है, यानी श्याम ने सीमा को क्या कहेगा? तो पत्नी कहेगा। क्या कहेगा? पत्नी कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ